सब मानव शरीर में अंतःकरण का दोहरा कार्य चलता रहता है। जब यह शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के साथ होकर इन छह वासनाओं से ग्रस्त होता है तो यह पाप पुण्य का भागीदार होता है, किंतु यह शुद्ध होने पर आत्मा का अनुभव करता है। तब यह विकार रहित होने से पाप पुण्य का भागी नहीं होता। ये पाप पुण्य के भाव उसका स्पर्श भी नहीं कर पाते। पाप पुण्य एक धारणा मात्र है, ये कर्तव्य में नहीं भावना में है। ये शरीर का अर्थ नहीं मानसिक है, जिसका प्रभाव अहंकार के कारण होता है। जब चित्तवृत्ति अहंकार रहित हो जाती है तब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, आत्मज्ञानी का अहंकार खो जाता है और साथ ही कर्तापन ही चला जाता है। फिर पाप पुण्य का प्रभाव किस पर हो सकता है? क्योंकि कर्तापन ही पाप पुण्य का कारण है। उस आत्म पद को जानने वाले अंतःकरण का स्पर्श अब ये पाप पुण्य नहीं कर सकते, और जो अपने को आत्मा से भिन्न मानकर मन और अहंकार बस जो कार्य करता है वही कर्म उसे पाप पुण्य का फल देते हैं, तथा उन कर्मों के फल का भोक्ता भी वही मन और अहंकार होता है। किंतु जो हमारे इनसे पार चैतन्य आत्मा में छिद्र हो गया, जिसने इस संपूर्ण जगत को आत्मा की तरह ही जान लिया, तो फिर न कर्म करने वाला बचता है न उसका फल भोगने वाला, क्योंकि आत्मा न करता है न भोगता। जो मन और अहंकार करता भोगता था वह जा चुका है, अब उसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए कोई पाप पुण्य होता ही नहीं। और जिस महात्मा ने इस संपूर्ण जगत को आत्मा की तरह जान लिया, उस ज्ञानी को अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करने से कौन रोक सकता है? ऐसा व्यक्ति सामाजिक, राजनीतिक, व्यवहारिक, शास्त्रीय आदि सभी बंधनों से मुक्त होकर केवल ईश्वरीय नियमों के अनुसार कार्य व्यवहार करता रहता है। उसका समस्त कार्य एवं व्यवहार स्वयं विवेक पर आधारित होता है, इसलिए वह अपनी इच्छा यानी आत्मा के अनुसार कार्य करता रहता है। वह मन, बुद्धि, अहंकार व शरीर आदि की इच्छा अनुसार नहीं चलता। इन सभी बंधनों से वह मुक्त होकर परम स्वतंत्रता का अनुभव करता है, वह स्वतंत्र हो जाता है। और जब दूसरा मौजूद ही नहीं तो फिर पाप पुण्य होगा कैसे? उसकी संभावना ही नहीं होती है। जब दो है ही नहीं तो कौन पाप और पुण्य करने वाला है? किसके साथ पाप किया जाएगा? कौन भोगता है और कौन भोग्य है? तब यह पाप पुण्य द्वैत की भाषा है, अज्ञानी की भाषा है। ज्ञानी में एक तत्व भाव आ जाता है, भिन्नता ही मिट जाती है, दो का भेद ही समाप्त हो जाता है। फिर कैसा पाप पुण्य? जिस प्रकार शरीर का एक अंग किसी दूसरे अंग को कष्ट नहीं पहुंचाता एवं सहयोग ही करता है, यदि भूल चूक में कष्ट पहुंचा भी दिया तो न तो दूसरा अंग उसका बदला लेता है न उससे क्षमा ही मांगता है। न पहले अंग का कोई पाप लगता है कि वह इस कार्य का फल भोगेगा, वह अंग नरक में जाएगा, बाकी अंग स्वर्ग में जाए, ऐसा कभी नहीं होता। ये पाप पुण्य, स्वर्ग, नरक, दया, क्षमा आदि द्वैतवादी धर्म की मान्यताएं हैं जो मात्र अज्ञानी के लिए है। अद्वैत को उपलब्ध हुआ ज्ञानी इस सबसे पार हो जाता है, उसे एक तत्व का बोध हो जाता है, फिर कोई पाप पुण्य उसे नजर नहीं आते। फिर चाहे संसारी जीव उसे किसी दृष्टि से देखे। ज्ञानी मृत्यु के समय भी हंसता है और मुड़ जिंदा रहते भी रोता है। ज्ञानी के पास सब कुछ नहीं होते भी आनंदित रहता है, आनंद मगन रहता है, और अज्ञानी के पास सब कुछ होते भी दुखी चिंतित रहता है। ज्ञानी कर्म को भी खेल समझता है, अज्ञानी खेल को भी कर्म समझता है। ये संसार के नियम हैं जो अज्ञानी की समझ से परे की बात है। अज्ञानी को ये दृश्य मात्र जगत स्थूल होने से प्रत्यक्ष दिखाई देता है, क्योंकि उसे इस आत्म तत्व का कुछ भी पता नहीं, इसके बारे में कुछ जानता भी नहीं। किंतु उसके पीछे जो सूक्ष्म है वह इंद्रियों का विषय नहीं होने से प्रत्यक्ष दिखाई देता है, और आत्मज्ञानी ही इस तत्व को जानने में सक्षम है। आत्मज्ञानी इस बात से संतुष्ट होता है कि संसार में रह करके
सभी आत्माएं एक स्वरूप में अलग अलग मुकुट्ठा लगा करके अपना विचरण कर रही है और अपना संसार से नाता बनाए रखी है, जबकि ज्ञानी इन चीज़ों को समझ करके संसार में रहते हुए संसार से लिप्त नहीं होता। यही चित्तवृत्तियाँ उनके अधीन हो जाती है। ओम।